नमस्ते। आज के हर दिन हर घर आयुर्वेद के प्रोग्राम में मैं डॉक्टर सोनल मेमाने भक्तिवेदांत अस्पताल आयुर्वेद विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का विषय है हर दिन का सौंदर्य। सुंदरता किसको अच्छी नहीं लगती है, सबको सुंदर दिखना अच्छा लगता है। जरूरी भी है, हम हमारे वर्क प्लेस पे हो या फिर घर पे हो, हमारे उत्साह, हमारा सौंदर्य, हमारा नीटनेस, इन सभी का हमारे आजू बाजू के लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज हम सुंदरता के लिए कुछ टिप्स लेंगे। पहला, अच्छी नींद लेना। कम सोना या लेट सोना या गलत समय पे सोना हमारे सुंदरता के लिए गलत साबित होता है। लेट सोने से शरीर में दोषों का प्रकोप होता है। वात और पित्त खराब होने से बाल झड़ना, आंखें अंदर चली जाना या स्किन सूखना, ऐसे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। इस कारण जल्दी सोना बहुत जरूरी होता है और पूरी नींद लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी टिप है योग्य आहार। टाइमली फूड लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पुराने जमाने में कहते थे 100 काम को छोड़ के आहार को ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम लेट खाना खाते हैं तो हमारा न्यूट्रिशन कम होके हमारी स्किन सूख जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी पेड़ को अगर हम पानी टाइम पे नहीं देते हैं तो उनके पत्तों की क्वालिटी खराब होती है, पत्ते सूख जाते हैं और इस कारण वो हरा भरा पेड़ अच्छा नहीं दिखता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी टाइम पे अन्न जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इतना ही नहीं, आहार को योग्य होना भी बहुत जरूरी है। स्वस्थ आहार ये सत्वगुणी आहार होता है। ऑयली फूड, फर्मेंटेड फूड, ये सब जो अन्न है ये हमारे रक्त दोषों का कारण बनती है। रक्त दूषित होता है तो स्किन में पिंपल्स आना, मुहासे आना, ऐसे सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस कारण आहार को सत्वगुणी रखना बहुत जरूरी होता है। आहार में फलों का, छाछ का समावेश करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी टिप है समय पे मल त्याग होना। समय पे मल त्याग करना बहुत जरूरी होता है, किंतु ये हमें फोर्सफुली नहीं करना है। कोई भी जो अर्ज है, वेग है, उसको बलपूर्वक नहीं करना चाहिए या फिर उसको पकड़ के भी नहीं रखना चाहिए। बहुत बार मीटिंग्स में लोग टॉयलेट या पेशाब का वेग को धारण करते हैं। इस कारण उनमें दोषों की स्थिति बिगड़ जाती है। जो मल बाहर जाना चाहिए वो बाहर नहीं जाता है और इस कारण शरीर के रक्त में दूषित दोषों की उत्पत्ति होती है, जिसका प्रभाव अपने स्किन पर, आंखों पर, बालों पर होता है और अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है। समय पे मल त्याग नहीं हो रहा है तो खुद से आप चूरन या कोई टैबलेट लेना घातक साबित हो सकता है। इस कारण आप आपके नजदीक के कोई भी आयुर्वेद वैद्य की सलाह के बाद ही इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा। चौथी टिप है प्राणायाम और योग की सहायता। प्राणायाम के द्वारा प्राण शक्ति का संपूर्ण शरीर में वहन होता है, जिस कारण रक्ताभिसरण अच्छा होकर हमारी त्वचा सुंदर दिखने लगती है। योग के द्वारा हमारे मसल्स का सहनन, माने मसल का बैलेंस अच्छा होता है, जिस कारण हमारा शरीर सुंदर दिखता है। इसीलिए हम सबसे कहेंगे कि प्राणायाम और योग का आचरण हर रोज करिएगा। पांचवी और महत्वपूर्ण टिप है पंचकर्म का उपयोग। पंचकर्म ये आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसको आप आयुर्वेद के वैद्य के सलाह के अनुसार ही लेना है, किंतु कुछ मैं कर्म बोलूंगी जो आप हर रोज घर पे कर सकते हैं। उसमें आता है गंडूश। गंडूश यानी तेल को, तिल तेल है या फिर कोकोनट ऑयल है, इसको थोड़ा गुनगुना करके 10 मिनट मुंह में घुमाना है। तो ये 10 मिनट सुबह सुबह में आप मुंह में चलाएंगे तो इससे आपके आंखों की सुंदरता बढ़ेगी और आपके मुख के त्वचा को भी प्रसादन प्राप्त होगा। दूसरा है नेत्र तर्पण। आंखों के अंदर 1 या 2 ड्रॉप गाय के घी को लगाना, जिससे आंखों की दृष्टि दृढ़ होती है और आंखों का रूखापन भी कम होता है। तीसरा है अंजन। अंजन करने से या आंखों में काजल लगाने से आंखों की सुंदरता बढ़ती है, आंखों के अंदर के दोष इससे बाहर निकलते हैं और इस कारण आंखें तेजस्वी बन जाती है। नस्य। नस्य यानी नाक में तेल या घी डालना। नस्य के कारण मुख के त्वचा और आंखों की शक्ति बढ़ जाती है। पांचों इंद्रिय, कान, नाक, गला, आंखें और स्किन, ये सभी को ये फायदेमंद साबित होता है। इनकी स्वच्छता
और इनका आरोग्य नस्य बढ़ाता है। अगला है शिरोधारा। सर के ऊपर से बालों से तेल की धारा करना को शिरोधारा कहा जाता है। शिरोधारा से मन की चिंता दूर होती है और इस कारण स्किन और हमारे पूरे शरीर पर उसका प्रभाव होकर हम सुंदर दिखते हैं। अभ्यंग अर्थात हल्के हाथों से अपने हाथों पर, पैरों पर और त्वचा पर तेल को लगाना, कानों में एक एक ड्रॉप तेल को डालना, नाक में एक एक ड्रॉप तेल को डालना और सर पे भी तेल की मालिश करना। इस अभ्यंग को हर रोज प्रयोग करने से बहुत ही फायदे होते हैं। अभ्यंग जरा अर्थात बूढ़ेपन को दूर करता है, थकान को दूर करता है और वात को भी कम करता है। इतना ही नहीं, ये हमारे दृष्टि को प्रसादन करता है यानी अच्छी करता है। स्वप्न सुत्वग्धारणीकृत अर्थात नींद को अच्छा करता है और ये अभ्यंग स्किन टोन को भी अच्छी बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण सुंदरता के लिए है टू बी ग्रेटफुल। हैप्पी हार्ट इज अ ग्रेटफुल हार्ट। इसलिए हमेशा कृतज्ञ भाव से और हमारे हमसे कमजोर प्राणियों के ऊपर दया की भाव से देखेंगे तो भी हमारा हृदय सुंदर होके इसका प्रभाव हमारे शरीर से भी दिखेगा। पंचकर्म एवं आयुर्वेद के चिकित्सा के लिए आप भक्तिवेदांत आयुर्वेदा में संपर्क करना ना भूलिएगा। इसी के साथ आज के दिन की सुंदर शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद।